ओके, बोलो पैकेज के बारे में। तो ये बताओ मुझे पैकेज होता क्या है, या पैकेज क्या है, क्यों पैकेज, व्हाई पैकेज, और व्हाट इज पैकेज। फर्स्ट ऑफ ऑल पैकेज क्या है। पाइथन में तो पाइथन में हम उन्हें मॉड्यूल्स बोलते हैं, जावा में पैकेज बोलेंगे। तो फिलहाल में हम पाइथन में तो मॉड्यूल्स बोलो क्या होता है। सर कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम आए तो कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट प्रोग्राम आए तो पैकेज यूज करते नहीं, समझ नहीं आ रहा। कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स यस। नहीं, पैकेज में क्या होता है इतना बताओ। पैकेज में क्या होता है। ठीक है, मैं बता दूं पैकेज के बारे में। देखो पैकेज इज नथिंग बट मॉड्यूल्स इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस। क्या रहता है वो, कलेक्शन ऑफ क्लास। अब पैकेज में पहले क्या रहेगा, क्लास रहेगा, क्लास में क्या रहेगा, फंक्शन रहेगा, पता है। ओके, क्लास में फंक्शन ही होता है, फंक्शन में क्या होता है, कोड होता है। अभी होता कैसा है, जैसे कि आपने बहुत से इनबिल्ट फंक्शंस देखे हैं। अगर आप लोगों ने C++ में देखा होगा strcopy, strcat, strcpy, strcmp, देखा होगा आप लोगों ने ये फंक्शन देखे। यस सर। ओके, तो ये फंक्शन सब इनबिल्ट फंक्शंस थे। क्या थे, इनबिल्ट फंक्शन थे। और कौन से पैकेज में थे ये, C++ के string.h में, मतलब कौन से हेडर फाइल में थे, string.h में अवेलेबल थे। तो वैसे ही एक ऐसा कोड जो है बार बार लगने वाला है। कब लगने वाला है, बार बार लगने वाला है। जो कोड हमें बार बार लगता है, उस कोड को क्या करना है हमें, पैकेज में, इसमें उस कोड को हम रखते हैं, पैकेज में स्टोर करके रखते हैं। और वो कोड हम लोग बार बार बाद में एक्सेस करते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूं पाइथन के लिए, जो सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, जिस फंक्शन का नाम है वो है प्रिंट। कौन सा फंक्शन, प्रिंट फंक्शन। दूसरा इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन क्या करता है, कुछ स्टेटमेंट आपके कंसोल पे डिस्प्ले करता है, और डिस्प्ले करने के बाद में जो वैल्यू यूजर ने एंटर किया है वो वैल्यू को रीड करके रिटर्न करता है। यस और नो, करता है ना। यस। प्रिंट क्या करता है, जो भी आप लोगों ने प्रिंट के डबल कोट में लिखा है वो आपके कंसोल पर डिस्प्ले करता है। तो ये जो दो चीज है, एक इनपुट और एक आउटपुट। ओके, इनपुट के लिए आप इनपुट यूज करते हो, आउटपुट के लिए आप प्रिंट यूज करते हो पाइथन में। तो ये जो दो फंक्शन है आपके, जो दो फंक्शन है आपकी, ये फंक्शंस कैसे यूज हो रहे हैं, बार बार यूज हो रहे हैं, बार बार कॉल हो रहे हैं। अब सोचो अगर हमारे पास में बाय डिफॉल्ट पहले से ही फंक्शन अवेलेबल नहीं होता, तो हमें क्या करना पड़ता, खुद को कोड करना होता। क्या करना पड़ता, खुद को ही कोड करना पड़ता। जो कोड प्रिंट में और इनपुट में है वही कोड हमें करना पड़ता। ठीक है, लेकिन Yes. हमारे ऐसा है क्या, नहीं, क्या कर दिया गया, पहले से ही रेडीमेड अवेलेबल है। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, हमें खुद को यूजर डिफाइंड पैकेज बनाना है। ठीक है, जैसे हमने सिस्टम डिफाइंड पैकेज देखा था, मैथ नाम का पैकेज देखा था। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, अभी खुद के लिए, मतलब हम खुद एक पैकेज बनाएंगे। अब मेन चीज ये है कि पैकेज बनाते कैसे हैं, पैकेज बनाते कैसे हैं, या पैकेज को बनाने का वे क्या है, तरीका क्या है। ठीक है, जस्ट तो वे क्या है, तरीके क्या है, हमें वो देखना है। हाँ, तो
क्या वे है, मैं रूल्स बताता हूँ आपको क्या करना है। पहले अगर आपको पैकेज बनाना है तो आपका जो पाइचार्म है, ठीक है, आप उसमें अगर उसमें कर रहे हो काम पाइचार्म में, तो आप क्या करोगे, आपके प्रोजेक्ट के फोल्डर में, प्रोजेक्ट के फोल्डर में पहले आप क्या करोगे, क्रिएट अ फोल्डर, ओके, विथ एनी नेम, जो भी आपने नाम दिया वो नाम, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, create a init.py in a project folder। आपका जो प्रोजेक्ट फोल्डर है उसमें एक फाइल क्रिएट करो जिसका नाम रहेगा init.py, ठीक है, initialize.py। समझ रहा है, समझ Yes, रहा है, ओके। yes, sir. और जो आपने Yes, sir. फोल्डर क्रिएट किया है, जो आपने फोल्डर क्रिएट किया है ना, ये असल में आपका मॉडल है, मतलब ये आपका पैकेज, ओके, मतलब यही आपका क्या है, पैकेज। अब इसके अंदर आपको बनाना होगा आपका प्रोग्राम। क्या बनाना होगा, आपका कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हमें वो देखना है, ठीक है। पाइथन से स्टार्ट होता है, हम लोग करते हैं काम, सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। मैं फिलहाल जो वैसे तो पहले समरी बना हुआ है, लेकिन मैं हमारे सीखने के लिए एक अलग से न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। जल्दी हो, ठीक। तो यहाँ मैंने नाम दिया है, समझो, PSKH पैकेज प्रोजेक्ट, ठीक है। अब हम लोग करते क्या है प्रोजेक्ट में, हमारे डायरेक्टली बाहर ही हमें जो फाइल पे काम कर रहे हैं उस फाइल पे हम लोग डायरेक्टली कोड करते हैं, मतलब मैं बताता हूँ। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट, ओके। यहाँ पे हम क्या करते हैं, राइट क्लिक एंड क्रिएट न्यू फाइल, ठीक है। पाइथन फाइल बनाते हैं जिससे हमें कोड करना है, वो कोड हम करते हैं। पर फिलहाल में हमें क्या करना है, हमें पैकेज बनाना है, तो ठीक है। नॉर्मली पहले अगर ये एक फाइल क्रिएट करते हैं जिससे हमें कोड करना है, ठीक है। तो मैं नाम तो फिलहाल में माय प्रोग्राम, ओके, डॉट पी वाई, इसमें जो भी है मैं इसमें कोड करूंगा, ओके। और इसी में पैकेज को एक्सेस भी करूंगा। लेकिन पहले मुझे अगर पैकेज एक्सेस करना है तो मुझे पहले पैकेज क्रिएट करना होगा। तो पैकेज क्रिएट कैसा होगा वो बता रहा हूँ, देख लो। पहला काम, क्रिएट अ फोल्डर। आपको यहाँ एक फोल्डर क्रिएट करना है, तो पैकेज पे आपका जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करो एंड न्यू डायरेक्टरी, ठीक है। तो डायरेक्टरी समझो मैंने दिया, नाम दो मेरे पैकेज का, मैं माय पैकेज
चलेगा, ये नाम देता हूँ, ठीक है, माई पैक नाम का फोल्डर बन गया। और हमारे इस प्रोजेक्ट में क्या बनाओ, एक फाइल बनाओ जिसका नाम होगा INEIT init.py, ठीक है, ये फाइल भी बना दी हमने। अभी हमें जो पैकेज क्रिएट करना है वो हमारे इस फोल्डर के अंदर आएगा। किस फोल्डर के अंदर? माय पैकेज फोल्डर के अंदर मेरा कोड आएगा, मतलब क्लास बनेगी। तो न्यू पाइथन फाइल, क्या नाम दूं? फाइल को नाम क्या दूं? जो भी काम करने वाले हैं वही नाम देंगे हम लोग, राइट? तो क्या कोड करेगा? नॉर्मली ये करता हूँ, मेरी इंफॉर्मेशन बना के रखता हूँ और हर प्रोग्राम में उसी को डिस्प्ले करूंगा, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ बनाया माई इन्फो डॉट पी वाई, ठीक है। क्लास मैंने क्रिएट की, क्लास को मैंने नाम दिया इन्फो, और यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है डेफ माई इन्फो शो माई इन्फो। यहाँ पे सिर्फ मैं प्रिंट कर रहा हूँ, नॉर्मल डेटा से डेटा प्रिंट कर रहा हूँ। प्रिंट दिस program is developed by Livesoft. Print एक और प्रिंट किया वैल्यू, एड्रेस डिस्प्ले किया, डिस्प्ले की एड्रेस मैंने अपोजिट टू वाला बस डॉट, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन है जो मैंने क्रिएट करके रखी है मेरे पैकेज के अंदर। ओके, समझ रहा है मैंने क्या किया? yes, अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा पैकेज है ना, इस पैकेज में एक क्लास है जिसका नाम क्या है इन्फो, और उस क्लास में एक फंक्शन जिसका नाम है शो माई इन्फो, मुझे ये कॉल करना है, ठीक है। तो मेरे प्रोग्राम में कोई भी प्रोग्राम परफॉर्म करूँ, कोई भी प्रोग्राम, जैसे कि समझो नॉर्मली प्रोग्राम परफॉर्म करते हैं, एकदम सिंपल वेलकम चैनल जो वेलकम डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे नेम इक्वल टू इनपुट डबल कोट इंटर नेम, यूजर नेम एंटर किया, मैंने उसे रीड किया नेम में, और मुझे डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले करने के लिए मैंने किया प्रिंट और डिस्प्ले किया वेलकम टू लाइवसॉफ्ट और उस बंदे का नेम, मतलब नेम, ठीक है। अब नॉर्मल है, अब तक मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं, इसे रन करता हूँ, इसको ही आउटपुट क्या आएगा वो देखना है। एंटर नेम, मैंने नेम एंटर किया, डन, समझा, आया नेम बराबर हुआ। लेकिन इस प्रोग्राम में मेरे पास एक पैकेज है, वो पैकेज डिस्प्ले करना है मुझे, मेरे प्रोग्राम में एक पैकेज मुझे डिस्प्ले करना है। तो मैंने यहाँ क्या किया, उस पैकेज को पहले मेरे प्रोग्राम में इंपोर्ट किया, मतलब एक्सेस किया। मुझे एक्सेस करना है तो कैसे करूंगा वो बता रहा हूँ मैं। फ्रॉम फोल्डर नेम, फोल्डर का नाम क्या है हमारे? My info. माई पैक, ओके, माई पैक डॉट फाइल नेम, क्या आएगा? फाइल नेम, फाइल का नाम क्या है? हमारे प्रोग्राम की जो फाइल है उसका नाम क्या है? पैकेज में जो फाइल है उसका नाम क्या है? चेकआउट करो, My info. माई इन्फो,
माय इन्फो। इस फाइल में से मुझे क्या इंपोर्ट करना है वो बता दो। इंपोर्ट जो क्लास है उसका नाम, तो क्लास का नाम क्या था हमारे पास में, क्या नाम है क्लास का, इन्फो। इंपोर्ट इन्फो डॉट स्टार। कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, माय पैक का पी कैपिटल था। फ्रॉम माय पैक डॉट माई इन्फो मतलब फोल्डर का नाम, फाइल का नाम, इंपोर्ट क्लास थे। क्लास मिल गई, यस और नो। अब मैं इसको डायरेक्टली ऐसा ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ एज आई। मेरे पास ऑब्जेक्ट भी बन चुका है, मेरा अभी आई ऑब्जेक्ट बन चुका है। अगर मैं यहाँ पे आई डॉट मेरा फंक्शन कॉल करूँ शो माई इन्फो, तो डायरेक्टली काम हो जाएगा। आप तो भी तो आई कैपिटल है। आई कैपिटल का है। फाइल का जो आई है वो स्मॉल लेटर में है, लेकिन आपने कैपिटल किया है। वही कॉपी किया है यहाँ से मैंने और यहाँ पर पेस्ट किया। ओके, तो एज आई किया था इसलिए प्रॉब्लम दिया कर रहा है कि यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट है कि यही बना दिया। ठीक है, देखो आया गाइस, समझ रहे हैं? सर एक बार रिपीट करो फिर, ये फॉर्म कैसे आया सर, फॉर्म में पे हाँ ये रिपीट करो फिर से, फ्रॉम से ऊपर नहीं, ऊपर ऊपर फर्स्ट लाइन से, हाँ 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 ओके, वो मैं समझ नहीं सर। कोड ऑफर बता रहा हूँ। ठीक है, ये देखो मुझे करना क्या था, ये इतना तो हमने कोड किया हुआ था पहले, ये तो आपको पता ही है, इतना कोड पता है राइट। ओके, मैंने नेम यूजर से पूछा, नेम डिस्प्ले किया, बस इतना ही था। ठीक है, लेकिन अब मुझे क्या करना है, मुझे ये डिस्प्ले बताना है मेरे हर प्रोग्राम में कि ये प्रोग्राम डेवलप किसने किया। ठीक है, मुझे ये भी डिस्प्ले करना है, प्रोग्राम जिसने बनाया उसका नाम डिस्प्ले करना है। अब नाम अगर डिस्प्ले करना है तो मैंने किस बना के रखा है, पैकेज के अंदर। अब मुझे ये पैकेज में से जो फंक्शन है अगर ये एक्सेस करना है तो इसका एक्सेस करने का सिंटैक्स क्या है आपको बता सकता हूं। ठीक है, पहले सिंटैक्स देख लो फिर आपको समझ आएगा। सिंटैक्स उसका ऐसा है, फ्रॉम, पहला क्या है, फ्रॉम फोल्डर नेम डॉट फाइल नेम इंपोर्ट क्लास नेम। ठीक है, ये फॉर्मेट है। तो अब हम लोग इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम, फोल्डर का नाम क्या है, माई पैक डॉट फाइल नेम, फाइल का नाम क्या है, माई इन्फो। देख लो नाम यही है, माई इन्फो ही है। ठीक है, माई इन्फो, देन इंपोर्ट क्लास का नाम, क्लास का नाम क्या है, इन्फो, क्लास का नाम है इन्फो। अब मैंने ये क्लास मेरे प्रोग्राम में एक्सेस किया है, मुझे इस क्लास का फंक्शन कॉल करना है, यस और नो। यस सर। अब मुझे बताओ, अगर मुझे फंक्शन कॉल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहला काम
फंक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। डन। तो I इक्वल टू इन्फो, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब ऑब्जेक्ट से मैंने फंक्शन कॉल किया, फंक्शन नाम था शो माई इन्फो, ठीक है। यस रन किया, नाम डाला, समझा? यस ओके। तो एक बात ये रखो, पैकेज में हम लोग वो कोड करते हैं जो हमें बार बार लगने वाले हैं। कौन से कोड करना है हमें? जो हमें बार बार लगने वाला है, ठीक है। अब जैसे कि आपका हेडर फुटर टाइप का कुछ कोड है, ठीक है, जिसकी हेडर और फुटर हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है ना, तो आप वो कोड भी किसमें करके रख सकते हो, पैकेज में करके रख सकते हो। या फिर कुछ ऐसा कोड जो आपको बार बार लगने वाला है, आपके प्रोग्राम में किसी चीज है, जैसा कैलकुलेशन है जो आपको बार बार लगने वाला है, तो कैलकुलेशन आप पहले से ही करके रख सकते हो। मैं भी आपको करके दिखाता हूँ, ऐसा मैं जो बोल रहा हूँ आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। हम एक काम करेंगे, हम ना 4 फंक्शन बनाएंगे। कितने फंक्शन बनाएंगे पैकेज में? 4 फंक्शन बनाएंगे, और फंक्शन बना के कुछ Yes. ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद में वैल्यू वापस से प्रोग्राम में रिटर्न करेंगे। ओके, मतलब मैं क्या बता रहा हूँ, देख लो, मेरा पैकेज अवेलेबल है। इस पैकेज में मैं एक और फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। अच्छा, इसी में करूँ क्या अलग करूँ प्रोग्राम? Yes, sir. इसी में कर लेता हूँ, कैसा है, वरना अच्छा एक काम Yes. करो, इससे में ना एक और पैकेज क्रिएट करता हूँ, न्यू डायरेक्टरी, इसका नाम मैं देता हूँ, पैकेज का नाम मैथ। क्या नाम दिया? मैथ। ओके, और इस पैकेज में मैंने एक फाइल क्रिएट की जिसका नाम मैंने क्लास स्टाइल का नाम दिया मैंने, तो इसका नाम रिवीजन करता है, रिवीजन का ऑप्शन मैथ पैक। ओके, बिकॉज ऑलरेडी मैथ नाम से अवेलेबल है मैथ पैक। ओके, और इसमें एक फाइल क्रिएट की जिसका नाम मैंने दिया माई कोड, ठीक है, ये नाम दिया मैंने माई कोड। ओके, और यहाँ पर क्या कर रहा हूँ वो देख लो। यहाँ मैंने क्रिएट किया क्लास, क्या क्रिएट किया, क्लास। क्लास को मैंने नाम दिया मैथ्स। क्या नाम दिया? मैथ्स। और यहाँ पर कुछ फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, एक की जरूरत पड़ेगी, c इक्वल टू 0। और यहाँ पर मैंने मेरा एक फंक्शन बनाया जिसका नाम मैंने दिया ऐड। क्या नाम दिया फंक्शन का? ऐड नाम दिया, ठीक है। और ऐड फंक्शन में मैंने पैरामीटर पास किया, पैरामीटर है a, b, और यहाँ पर मैंने लिखा c इक्वल टू a प्लस b, ठीक है। और c लिखने की जरूरत नहीं थी, रिटर्न a प्लस b, ठीक है। दूसरा फंक्शन बनाया डेफ sub सेल्फ कॉमा a कॉमा b रिटर्न a माइनस b। फिलहाल में इतना ही है। अब मेरा जो फाइल है, मुझे फाइल बनानी होगी, प्रोग्राम की फाइल बनानी होगी। मैंने यहाँ एक प्रोग्राम की फाइल बनाई जिसको मैंने नाम दिया arithmetic, और यहाँ मैंने मेरा पैकेज इंपोर्ट किया। क्या कर रहा हूँ मैं? मेरा पैकेज इंपोर्ट कर रहा हूँ। पैकेज का नाम फ्रॉम फोल्डर नेम, फोल्डर का नाम क्या है? मैथ पैक। फ्रॉम मैथ पैक डॉट फाइल नेम, फाइल का नाम है माई कोड,
इंपोर्ट क्लास का नाम, क्लास का नाम क्या है, मैथ्स, मैथ्स, ओके। क्लास arith a equal to 0, b equal to 0, c equal to 0, और यहाँ पर def मुझे परफॉर्म करना है एडिशन, a equal to integer in bracket input in double quote enter first value b equal to integer in bracket input enter second value, ठीक है, दोनों वैल्यू आ गई। अब मुझे परफॉर्म करना है एडिशन, बट किसके थ्रू, मेरा जो पैकेज है ना उसके थ्रू, ठीक है। तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर ऊपर, यहाँ मेरा जो पैकेज था मैथ क्लास है उसमें, उसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ m इक्वल टू मैथ्स, मैंने क्या बनाया यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और यहाँ में क्या कर रहा हूँ वो देखो, m डॉट एड नाम का जो मेरा फंक्शन है उसे कॉल कर रहा हूँ, वो तो कॉल नहीं हो रहा है, अच्छा मैथ्स m डॉट मैथ्स m डॉट एड, दो मिनट, टेस्ट यार ना इसमें अगर m1 दे तो देख लेना, m1 देख नहीं क्रिएट, दो मिनट, एक कॉमा बी, ठीक है, हो गया। m1 डॉट एड a कॉमा b, ठीक है। अब होगा क्या, हमने वैल्यू रिटर्न की है तो किधर आ गई, यहाँ से रिटर्न होगी, तो हमें उसे स्टोर करना होगा, किसमें स्टोर करना होगा, सी में, c इक्वल टू m1 डॉट एड इन ब्रैकेट a कॉमा b, मतलब मैंने पैरामीटर पे क्या किया उधर पास किए, मतलब मेरा फंक्शन जब कॉल होगा तो मेरा फंक्शन यहाँ से कॉल होगा ऐड, उसे कॉमा के अंदर वैल्यू आएगी, एक पहली a में दूसरी आएगी b में, ठीक है, दोनों की एडिशन होगी, वो रिटर्न होगी, वो रिटर्न होके इसमें स्टोर होगी सी में, इसमें स्टोर होगी सी में, समझ रहा है क्या? सर ऑब्जेक्ट आपने मैथ का स्टार्टिंग में क्यों क्रिएट किया है? क्लास में क्रिएट नहीं हो रहा था वो, इसलिए क्लास में एक्सेस नहीं हो पा रहा था। ये मुझे ऐड फंक्शन कॉल कर रहे हैं ना मेरे यहाँ पे, अब मैं नीचे कॉल करूंगा तो ये एक्सेस नहीं होगा ना, अगर नीचे क्लिक करूंगा तो एक्सेस नहीं होगा ऐड फंक्शन, तो मुझे फंक्शन ऐड करना, कॉल करना है, और कॉल किससे होगा, उसी के क्लास से। एक तो फिर मेरा ऐसा नहीं हो रहा है तो मैं करूंगा मैथ्स डॉट ऐड, या मैं ऐसा कर सकता हूँ, जैसे आप लोग नॉर्मली कर देख किया भी होगा आप लोगों ने कभी, ऐसा भी करते, ठीक है। अच्छा अच्छा देख कर आगे से मेरे डिस्प्ले करनी है, डिस्प्ले कर देते हैं, प्रिंट एडिशन इज कॉमा
self dot c. वो प्लस नहीं किया हुआ है आपने, प्लस नहीं किया है, सेव डॉट ए प्लस। प्लस क्या प्लस? वो एडिशन कर लेना, सेल्फ डॉट ए प्लस। हमने किया ना पैकेज में, पैकेज में किया, देखो ना यहाँ पे मैंने, हाँ देखो मैंने ये किया, मेरा जो ये ऐड फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है? पैकेज का। ये कॉल होगा, उसमें दो पैरामीटर है, एक ए है और एक बी है। यहाँ से दो पैरामीटर जा रहे हैं, एक ए और बी, यहाँ से गए और यहाँ पे आ गए, देन इन दोनों की एडिशन हुई और वैल्यू रिटर्न हुई। रिटर्न करके मैंने स्टोर किसमें किया? सी में, और यहाँ पे मैंने क्या डिस्प्ले किया? एडिशन इज सी। मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजीशन बी, इसको बी चाहिए। ठीक है, देखो किसी को समझा क्या मैंने क्या किया? डबल सेल्फ का नहीं समझे सर, ये डबल सेल्फ, सेल्फ ले आपने, हाँ ये सेल्फ, हाँ वो नहीं समझे। वो यहाँ पे कितने पैरामीटर है? एक दो तीन, तीन है, तीन है ना? यस सर। तो एक दो तीन, सेल्फ को सेल्फ ही पास अच्छा किया, ठीक हाँ, है, और ए के लिए सेल्फ डॉट ए, बी के लिए सेल्फ डॉट बी वहां से पास किया, ठीक है, समझ रहे हैं? यस सर, समझा समझा समझा। ये हो क्या रहा है, एक बात ये देखो, ये हो क्या रहा है, हम लोग सिर्फ एक फंक्शन कॉल कर ले रहे हैं हमारे पास में यहाँ पे, बस काम हो गया हमारा। आप चाहो तो जैसे कि यहाँ पे देखो, ये जो दो लिखे आपने यहाँ पे, ठीक है, इनको यहाँ से मैं करता हूँ फिलहाल में कट, और यहाँ पे कॉल करता हूँ डेफ गेट वैल्यू, और यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ गेट ठीक है, हो रहा है एडिशन। अब इसमें पैकेज में एक और फंक्शन जिसका नाम है सब, ये फंक्शन मुझे कॉल करना है। कैसे कॉल करूंगा मैं? मेरी मर्जी, जहाँ पे करना है वहाँ पे कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ और कॉल करता हूँ डेफ सब्सट्रैक्शन, यहाँ पर मैंने सेल्फ डॉट गेट वैल्यू कॉल किया, जिस वजह से यूजर से वो